तो दिन भर क्या हुआ इसका हमने डिटेल आपको दे दिया अपडेट में, न्यूज अपडेट में। अब आज की कवर स्टोरी शुरू करते हैं। और आज की कवर स्टोरी हमने चुनी है मॉनसून। देशवासियों को चिलचिलाती गर्मी और इकोनॉमी को आधार देने के लिए मॉनसून दस्तक दे चुका है। मॉनसून देखिए आम लोगों के लिए, मौसम के लिए, खेती के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। और जिस तरह से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है, महंगाई से निजात पाने में मॉनसून एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए मॉनसून एक बड़ी भूमिका निभाएगा, इसलिए मॉनसून की बात करना आज जरूरी है। मॉनसून ने केरल में समय से 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 1 जून को मॉनसून आने वाला था, लेकिन इस बार 29 मई को ही मॉनसून ने केरल में एंट्री ले ली है और अगले कुछ दिनों में केरल के बाकी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। अब मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक अगले 5 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, आपका नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, त्रिपुरा, फिर इधर आप आंध्र प्रदेश आ जाइए, तेलंगाना, फिर कर्नाटक, उधर आप नॉर्थ में चले जाइए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन हीट वेव की आशंका तो नहीं है, क्योंकि मानसून की जो बरसात पड़ेगी उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। मानसून की दस्तक हीट वेव को कम करने के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी काफी अहम है। मानसून भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में मानसून सीजन के दौरान एनुअल रेनफॉल की 70% बारिश होती है। इसका सीधा असर खरीफ की फसलें, दालों, सोयाबीन की फसल में देखने को मिलता है। अब मानसून के आते ही किसान इन फसलों को बोना शुरू कर देते हैं। देश की जरूरत का 50% खाद्यान्न गर्मी की फसलों से जो आता है, और मानसून में अगर देरी होती है तो इससे सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मानसून का इकोनॉमी और एग्रीकल्चर कनेक्शन। ऐसे में जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्यान्न की महंगाई जो है वो बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है अगर मानसून थोड़ा गड़बड़ हुआ तो। नॉर्मल मानसून से कम बारिश होती है तो सूखे के हालात भी पैदा हो सकते हैं। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान भले ही सिर्फ 15% है, लेकिन देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने वाला यह सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस देश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। ऐसे में अच्छे मानसून का अगर आता है, आमद होती है, सीजन का हमें फायदा इकोनॉमी के स्तर पर भी पहुंचता है। अच्छे मॉनसून सीजन में किसानों की अच्छी फसल होती है। फसल अच्छी होने से फूड प्राइस कंट्रोल में रहते हैं। फूड प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई का 50% होता है। सीपीआई यानी कि जो महंगाई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई 2 होती है। सीपीआई जिसको रिजर्व बैंक भी आधार बनाता है अपनी पॉलिसी के लिए, वो उसका 50% हिस्सा फूड प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 50% हिस्सा होता है। सीपीआई को आरबीआई मॉनिटर करता है। इसका मतलब यह है कि मॉनसून सीजन काफी हद तक ब्याज दरों को लेकर आरबीआई के फैसले को भी प्रभावित करता है। अब खराब मॉनसून सीजन के चलते सरकार को खाने के तेल समेत कई चीजों का इंपोर्ट बढ़ाना पड़ सकता है, तो वहीं कई कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट पर भी रोक लगानी पड़ सकती है। इससे कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की आशंका होती है। अच्छी फसल होने से कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड बढ़ती है और ग्रामीणों की आय में भी इजाफा होता है। इससे इकोनॉमी को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलती है। इसलिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी